हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग ये जर्नल एंट्रीज का सीरीज पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। जैसे जर्नल एंट्रीज हम लोग किसका रखते हैं बताओ? ट्रांजेक्शन इवेंट का एडजस्टमेंट होता है और ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड। पहले देखिए ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक। ट्रांजेक्शन का होना चाहिए यहाँ पर दो व्यक्ति होना चाहिए। पर्सन मतलब में जैसे नेचुरल पर्सन को क्या बोलते हैं लॉ में? इंडिविजुअल। राम सीता हरि वो भी पढ़ते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ से बना हुआ है, जैसे कंपनी, बिजनेस एंटिटी, सारे के आर्टिफिशियल पर्सन कोई बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसका भी नाम है, हाँ उसका भी एड्रेस है। और लॉ बोलता है कि कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो भी पर्सन। और अकाउंटिंग के टर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या बोलता है? बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट, फर्क तो दोनों को अलग अलग मान। तो कंपनी को भी यहाँ पर पर्सन बोलते हैं। एक कंपनी या दूसरे कंपनी के बीच में भी ट्रांसफर, XYZ लिमिटेड ने परचेज किया तो PQR लिमिटेड ने सेल, ठीक है। जैसे HDFC बैंक ने लोन दिया CBM कॉलेज, तो दोनों एंटिटी है ना, ट्रांजेक्शन हो रखा है तो ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने मेरे बिजनेस में पैसे लगाए, ट्रांजेक्शन है कि नहीं? टॉप्स में भी, क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग पर सेपरेट एंटिटी, दोनों के बीच में ट्रांसपर्सन हो गया, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए वो कॉन्सेप्ट आया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ऑनर एंड बिजनेस के बीच में भी ट्रांस, बिकॉज दे आर टू सेपरेट पर्सन्स, टू सेपरेट एंटिटी। दूसरा क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल। मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ये कॉन्ट्रैक्चुअल, ये हर जगह आता है। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए होना है, दोनों मेजर होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी, कॉम्पिटेंट। जैसे माइनर के साथ आप लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर, जो 18 साल कम वाले बच्चे उनके साथ हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं। हर जगह मतलब हर देश के लॉ में ये लिखा हो, किसी किसी में हो सकता है कि 16 साल के लिखा हो, लेकिन जनरली बोला जाए तो 18 साल से कम वाले बच्चे लोग को क्या बोलते हैं कि वो खुद में कॉम्पिटेंट नहीं है कि खुद डिसीजन बनाए। तो उससे कोई भी अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसको वॉइड बोला जाता है। वॉइड शुरू से वॉइड है वो, कोई इन्फोर्सिबल नहीं होता है। वो कोर्ट में जाओगे तो जो दूसरा पार्टी हुआ है ना, जैसे मैंने 20 साल में अभी हो गया 30 साल का, ठीक है। तो मैं 16 साल के बच्चे के लिए जाके बोलता हूँ कि चलो मेरा क्लास रिकॉर्ड कर दो, 1 लाख रुपए, ठीक है। और उसने बोला कि चलो सर पहले एडवांस दे दो, चलो 1 लाख रुपए दे दिया मैंने पहले, फिर काम नहीं किया, तो मैं अब कोर्ट नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हुआ, वो ट्रांजेक्शन नहीं होता, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल होने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, फिर लॉफुल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे जो देश का कानून, लॉज ऑफ द लैंड, जिस देश का कानून उसके कानून के अंतर्गत रह के ये मतलब ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए। जैसे सट्टेबाजी का वो कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट, किसी को मर्डर करने के लिए, ठीक है, एग्रीमेंट कर दिया, चलो इसको किसी को खून करने के लिए सुपारी तो बोला कि चलो 5 लाख रुपए देता हूँ। 2 पार्टी से, टू पार्टी से पैसे का भी बात हो रखा है और बोला कि लेकिन लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं। तो जैसे अगर कोर्ट में केस हुआ तो उल्टा ये दोनों को कार्रवाई हो जाएगा, दोनों जेल जाएंगे। यहाँ पर कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हुआ है। पैसे देने का तो था, बात भी हो चुका था, लेकिन लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं हुआ। और कंसिडरेशन बोलते हैं ना, जैसे बिना कंसिडरेशन के नहीं होना। जैसे एक ने कुछ काम किया है तो उसके बदले में कुछ होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और लॉफुल ऑब्जेक्टिव में जैसे इलीगल मतलब जैसे मर्डर वगैरह, यही क्राइम का ही नहीं आता। जैसे कि हम लोग जैसे शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा चलती रहती है बात, इंडिया में भी नेपाल। तो आपने किसी को जैसे कोई बैंक में काम करता है, उस एम्प्लॉय को बोल दिया कि जैसे आप रिपोर्ट पब्लिश करते हो ना, जैसे 3-3 महीने में तो रिपोर्ट पब्लिश करना होता है। पब्लिश करने से आपको मुझे 1 हफ्ते पहले बता दो, आपको मैं 10,000 रुपये हर महीने। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2% भी हो गए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इलीगल ऑब्जेक्टिव है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो एकदम उसको बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग, वो भी इलीगल। इसी तरीके से सट्टेबाजी करना नेपाल इंडिया में इलीगल है, ठीक है। उसी तरह से बोलते हैं दूसरा वेजरिंग भी होता है। जैसे क्या बोलता है, आज यहाँ पर बिजली गिरी तो मैं तुझको 1 लाख रुपए दूं। पैसे की बात हो रहा है, 2 बीच के बाद हो रहा है, लेकिन वो लॉफुल वेजरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन नहीं। तीसरी क्या होना चाहिए? वही मनी मेजरमेंट, ठीक है। पैसे में या तो पैसे में होना चाहिए, या तो पैसे में उसको वैल्यू कर सकते हैं, या उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, या मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं, तभी इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं, तभी अकाउंटिंग होता है। नहीं तो प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, ठीक है, इसी से प्यार हो गया तो उसका एंट्री रख दे क्या सर? वो ट्रांजेक्शन ही नहीं है, मनी पैसे में नहीं कर, ठीक है। 2 पार्टीज है ना सर, 2 पार्टीज है, कोई इलीगल काम थोड़ी नहीं किया है। प्यार करना इलीगल है क्या? नहीं है। बोला कि चलो चॉकलेट मिठाई देता हूँ, कंसिडरेशन का भी बात हो रहा है, और दोनों 18 साल से ज्यादा उम्र गए, ठीक है। जैसे 25-25 साल का है, मनी मेजर, ठीक है। अगर मनी इवेल्युएट नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो इसको क्या करते?
जैसे ट्रांजेक्शन हो गया उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, दो पार्टी के बीच हो रहा है। जैसे हमने सामान खरीद, ठीक है, सामान बेच, इम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट, एक इम्प्लॉय ने 1 महीने का काम किया है तो इम्प्लॉय और बिजनेस, ठीक है नहीं, इम्प्लॉय और एंटिटी के बीच हो गया, काम करने का काम हो गया तो हो गया पैसे दे दिया, ट्रांजेक्शन हो गया। काम हो गया तब भी ट्रांजेक्शन, पैसे देना है जरूरत, पैसे में इवेलुएट करना, इवेलुएट कर सकते। अगर पैसे में इवेलुएट कर, जैसे मैंने जैसे पढ़ाने का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो एक पीरियड का 2000 मैंने पढ़ा लिया, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, हो गया, क्योंकि पैसा तो मिल जाएगा ना, अब कॉन्ट्रैक्चुअल पैसा मिलने वाला है। सर्टेनिटी होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ, क्या भी बोलते हैं इसको, सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो भी बोलते हैं, कैश फ्लो का सर्टेनिटी होना चाहिए बस। कैश फ्लो जाने आने से कोई सरकार, कैश फ्लो गया तब भी ट्रांजेक्शन हो गया, कैश फ्लो जाने आने का सर्टेन हुआ है तब भी ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये हो गया ट्रांजेक्शन। अब इवेंट क्या है, अब इसमें जैसे दो पार्टी नहीं होता लेकिन एडजस्टमेंट वगैरह से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट वगैरह होता है ना, वो इवेंट, ठीक है। जैसे पीरियड क्लोज होना है, क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इवेंट हुआ है कि नहीं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जैसे मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक, क्या दो पार्टी बीच गए, क्लोजिंग स्टॉक से क्या लेना है, दो पार्टी बीच के ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच, परचेज सेल्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस दिन को चलो 31 मार्च को हम बुक क्लोज करते हैं, तो उस दिन में जाके देखा कि 31 में अभी भी गोदाम में 10,000 का सामान पड़ा हुआ है। इसमें ट्रांजैक्शन कौन सा है, दो पार्टी है ही नहीं, किसी को पैसा देना है देना भी नहीं है, ये तो बस अकाउंटिंग मिलाने के लिए। क्योंकि 10,000 का सामान जो है अभी मेरा खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं परचेज आता है खर्च में डाल देता हूँ, तो भी बिक गया, इनकम हो गया, तो बच गया, क्या हो गया, उसको एसेट्स बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इवेंट होता है, इसका भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, एडजस्टमेंट एंट्री में करते हैं। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किसके थ्रू, जर्नल एंट्री के। जैसे ये नॉर्मल बुक्स में होता है, ये एडजस्टमेंट में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो ट्रांजेक्शन नहीं लेकिन अकाउंटिंग इवेंट है। दूसरा क्या, जैसे लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, अब ये एसेट्स खरीद रहे हो तब ट्रांजैक्शन है ना, किसी के पार्टी के साथ कर रहे हो ट्रांजैक्शन है, दो कॉन्ट्रैक्चुअल है तब ट्रांजैक्शन हो गया ना पैसे के बाद। डेप्रिसिएशन में क्या बात हो रही है, डेप्रिसिएशन तो बस हम लोग, डेप्रिसिएशन क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ फॉर वेयर एंड टियर ऑफ एसेट, तो एलोकेट कर रहे हैं बस भाई। एसेट्स का भी कुछ ना कुछ पार्टी इनकम जनरेट करने के लिए यूज हुआ है ना, तो उसको डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये भी क्या है इवेंट, ठीक है। उसी तरह से जैसे फायर हो गया, उस आग लगने की वजह से पैसे चला गया, लॉस हो गया, पार्टीज तो कोई नहीं था सर, पर्सन तो कोई नहीं इन्वॉल्व था, आग लगी हो गया, ठीक है। किसी से जैसे इंश्योरेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ट्रांजैक्शन हो गया, इंश्योरेंस से पैसा लेने के बाद, लेकिन आग के वजह से कुछ लॉस हो गया, तो वो क्या हो गया, वो भी इवेंट, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, एम्बेजलमेंट, ये सारा कुछ, ठीक है। उसी तरीके से प्रोविजंस वगैरह है कि नहीं, मतलब कोई लॉस वगैरह हो सकता है तो उसके लिए प्रोविजन एस्टिमेट करना, वो भी क्या है, इवेंट। इसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट मतलब जो पार्टी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी पर्टिकुलर घटना है, इवेंट नाम है ना, इवेंट के उसका भी एडजस्टमेंट होगा, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू होता है। ये नॉर्मल जर्नल, दोनों जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है। अकाउंटिंग और इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह आता है कभी कभी, ठीक है। ओके, इस पार्ट में इतना ही।